हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल जो है गाइस सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एंड गाइस सबसे पहले बात करते हैं आज इंट्राडे का। कल की गाइस अगर आपको वीडियो याद होगी तो वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर 25,875 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो, क्योंकि इसके नीचे जो है हमारा हार्मोनिक पैटर्न बन सकता है। ये अगर ब्रेक होगा तो आपका टारगेट बनेगा 25,770 के अराउंड। लेकिन हम आज हमको ओपनिंग में क्या देखने को मिला, हमको ओपनिंग में देखने को मिला 5 मिनट की कैंडल जो है नीचे क्लोज हुई, लेकिन उसके बाद सारी मार्केट ऊपर आई है। तो मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है। तो इसी ट्रैप में हम भी ट्रैप हुए थे। हमने यहाँ पे 25,850 की जो पुट है वो शेयर करी थी, जिसकी एवरेज कॉस्ट 113 बन के आई थी। और कहीं ना कहीं हमने उसको एग्जिट करी है 103 से लेके 100 रुपए के बीच में। तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का लॉस हुआ है इधर। ठीक है, अब रिवर्स पोजीशन हमने करनी क्यों ज़रूरी समझी, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने भी शॉर्ट किया, और भी लोग होंगे जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा वो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रहे होंगे, डे हाई के ऊपर। जब लोग डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि मार्केट उनकी लिक्विडिटी चाहे तो ले सकती है, उनका स्टॉप लॉस उड़ा सकती है। और हमको पता कैसे लगा कि अब मार्केट उनका स्टॉप लॉस लगाएगी और अब एक परफेक्ट टाइम है रिवर्स करने का पोजीशन। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से, मार्केट ऊपर गई है, एक पुल बैक आया, वापस मार्केट ने अटेम्प्ट करा नीचे जाने का, लेकिन फिर से मार्केट फेल हो गई। मार्केट ने फिर अटेम्प्ट करा, मार्केट फिर से फेल हो गई। अब दो बार जब अटेम्प्ट कर लिया और फेल हो गई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने नीचे नहीं जाना। दूसरी चीज गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो लो है, लो के नीचे से अगर ब्रेक करने के बाद वापस आई है, तो इसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। कोई अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। अगर वो नहीं गिर रही तो समझ लो वहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री हो गई है। अगर बिग प्लेयर की यहाँ पे एंट्री हो गई है तो मार्केट कहाँ जाएगी? सिंपल सी बात है, ऊपर जाएगी। फिर हमने गाइस यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड लिया। ऑलमोस्ट हमारा 26,000 की कॉल थी, 112 रुपए के आसपास बाय, और यहाँ से हमको 145 तक की मूव देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि गाइस जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस का लगा रहे हैं डे हाई के ऊपर। जैसे ही लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट एक स्विंग मार देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच के इस लेवल पे बाय कर रहे होंगे कि डे हाई ब्रेक हो चुका है, चलो अब बाय करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट का ट्रेंड लाइन जा रही है। अब जैसे ही लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का लगा रहे हैं, प्रीवियसली थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। इन लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। प्लस कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देख के शॉर्ट करना शुरू करेंगे। जब यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे, जो यहाँ पे बाय कर रहा है वो स्टॉप लॉस नीचे लगा रहा है, जो ये ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर रहा है वो स्टॉप लॉस ऊपर लगा रहा है। जो शॉर्ट कर रहा है उसका स्टॉप लॉस कहाँ है? ऊपर है। तो जैसे ही लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर आ गया, तब मार्केट यहाँ से निकलेगी। और इसलिए हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो हमने यहाँ पे लिया था, और यहाँ पे परफेक्ट हमारा जो ट्रेड था बहुत बढ़िया हिट हुआ। ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिला है 112 110 रुपए के आसपास से कितने की मूव, 160 रुपए की। तो गाइज ये जो ट्रेड था बहुत परफेक्ट ट्रेड गया हमारा। दूसरी चीज गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब कल के लिए बात करें, कल का क्या सीन है। यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे दूर से लोगों ने सिर्फ बाइंग ही करी है। देखो, इस लेवल पे बाइंग करी है तो हाई लग गया, फिर इस लेवल पे बाइंग करी है तो हाई लग गया, इस लेवल पे बाइंग करी है तो हाई लग गया। मतलब कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाइंग करी है। और 3 बजे के बाद 3 पीएम के अराउंड लोग क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट में 26,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। अगर ब्रेक हो गया है तो चलो कल के लिए बाइंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो लोग यहाँ पे बाइंग करके गए हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है? वो नीचे अवेलेबल है। ठीक है, तो किसके नीचे? 26,000 के नीचे, 25,987 इस लेवल के नीचे, रफली इस लेवल के नीचे, ये सारे स्विंग्स के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। प्लस ये वो स्विंग्स हैं जहाँ पे लोग शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, दूसरी चीज गाइज अगर आप देखोगे तो मार्केट ओवरऑल आपको क्या देखने को मिल रही है कि मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के वापस नीचे आ जाए, हो सकता है ये परफेक्ट ब्रेकआउट हो, थोड़ा बहुत नीचे आके वापस ऊपर आ जाए। तो हमको कल दोनों साइड के लिए रेडी होना है। अगर मैं एज्यूम करूँ कि मार्केट यहाँ से ब्रेक दे चुकी है और मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो दो चीज़ें हैं, या तो मार्केट मेजर गैप अप लगाए, 100 पॉइंट का गैप अप लगा दे और कहीं न कहीं ऊपर ही निकल जाए और गैप बना रह जाए और फिर कभी आके वो फिल हो। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो मार्केट क्या करेगी, जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, इनको एग्ज़िट करा के थोड़ी मार्केट यहाँ से हल्की होके फिर ऊपर जाएगी। तो कल का फर्स्ट हाफ अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा गैप डाउन खुलती है, तो इनिशियली मार्केट नीचे आ सकती है। यही गाइस अप ट्रेंड की निशानी होती है। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से मैं आपको ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ नेगेटिव फिर रिवर्सल।
यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत नीचे गिरी और फिर आज रिवर्स हुई। फिर कुछ दिन पहले भी 18 तारीख को आप देख सकते हो मार्केट स्टार्टिंग में नीचे आई थी, फिर ऊपर। क्यों नीचे आई? क्या रीज़न था? अगर इसको ऊपर जाना था तो यहीं से ऊपर चली जाती। देखो, प्रीवियसली अगर आप देखोगे ये आपको 150 पॉइंट की कैंडल देखने को मिली थी। यहाँ पे सारे अगले दिन बाइंग ही कर रहे थे। जब यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे थे तो नीचे इन लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। इसीलिए मार्केट नीचे आती है, लोगों का स्टॉप लॉस काटती है और फिर ऊपर जाती है। तो सेम यही व्यू है। अभी अगर आप देखोगे तो लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग करके गए हैं। तो मतलब नीचे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो मार्केट चाहे तो वापस नीचे आके ऊपर जा सकती है। तो एक परफेक्ट ट्रेड क्या होगा? यहाँ पे बाइंग करने से बढ़िया थोड़ा बहुत नीचे वेट करो। अगर मार्केट फिर से 26,000 ब्रेक करती है, ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं, या तो ये साइडवेज़ होने के बाद वापस ऊपर आ जाए, नहीं होता तो ये हो सकता है वापस और नीचे चली जाए। तो हमको क्या करना है, दोनों ट्रेड्स के लिए रेडी रहना है। तो 26,000 जब ब्रेक होगा, नीचे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, वहाँ पे लोग नेगेटिव हो जाएँगे। अगर इस लेवल के बाद ऑलमोस्ट 25,950 से लेके 26,000 के ज़ोन पे, इस लेवल पे आपको थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, एक आपको हैमर कैंडल या फिर मारूबोज़ू या फिर हायर हाई की फॉर्मेशन, इन तीनों में से कुछ भी देखने को मिलता है। इसके बाद आप चाहो तो अपनी बाइंग को प्लान करके चल सकते हो और वहाँ से जो है आपका टारगेट बनेगा फिर 26,100 का, 26,000 26,200 जो कि आपका अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है और फिर सीधा ऑल टाइम हाई 26,277। और जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो एक नया लेवल ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अपसाइड को प्लान करना है तो यहाँ से बढ़िया इस जगह पे जाके प्लान करो। दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ नीचे जाने की बजाय और नीचे भी जाना चाहती है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26,933 इस लेवल के बाद अगर यहाँ से बाउंस आता है और आप वेट करते हो वापस नीचे आती है, तो मतलब कि यहाँ पे जो भी लोग बाइंग कर रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे और फिर जब नीचे आएगी तो एक परफेक्ट सेल ट्रेड यहाँ पे बनेगा, अभी नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़, अब बढ़िया जो सेलिंग है वो कहाँ बनने वाली है? इसी लेवल के नीचे। देखो, ये वाला लेवल के नीचे। क्यों? क्योंकि इस लेवल के नीचे किसी ने बाइंग करी है। अगर वो चाहे तो इस लेवल को पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आप यहाँ से ऊपर ही रखने की कोशिश करेगा। अगर उसने ये प्रोटेक्ट नहीं करा तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो चुकी है और यहाँ से जब प्राइस नीचे गिरेगा तो आपका सीधा 25,780 वही वाला लेवल है। ये हार्मोनिक पैटर्न तो अब नहीं बना, तो इसको आप अवॉइड करो, इसको देखने की नीड नहीं है। ठीक है? तो फिर भी अगर जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो लेवल कहीं न कहीं लास्ट सपोर्ट के आस-पास ही बनेगा। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सेंसेक्स पे चलेंगे गाइस। सेंसेक्स पे अगर आप देखोगे तो आज बहुत परफेक्ट ट्रेड था। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। 85,000 का राउंड लेवल था। 85,000 का राउंड लेवल पे हमको देखने को मिला, वहाँ से लोगों ने शॉर्ट करना शुरू करा। जैसे ही लोगों ने शॉर्ट करा तो स्टॉप लॉस का अवेलेबल हो गए, राउंड लेवल के ऊपर हो गए। राउंड लेवल को ट्रेड करने का तरीका यही होता है, एक बार वहाँ से रिवर्सल आने दो और फिर राउंड लेवल की तरफ ही आप डायरेक्शन में ट्रेड लो। क्यों लो? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई, मतलब कि इस जगह पे आके लोग नेगेटिव हुए हैं। तो अब लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे यहीं पे मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज हुई है, तो जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं वो टारगेट राउंड लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो इधर शॉर्ट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस ऊपर है। तो इसलिए गाइस हमने आज 85,000 की कॉल ऑप्शन आप लोगों को पकड़ाई थी ₹150 के आसपास। 150 से हमको हाई देखने को मिला 300 प्लस का, तो ऑलमोस्ट हमको 100% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला है। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, सारे लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। सब लोगों का स्टॉप लॉस 85,000 के नीचे है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग 85,000 का वेट करेंगे कि ब्रेक हो जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है? हमको लास्ट ट्रेंड के साथ ही चलना है। ये क्या है? बुलिश सेंटीमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा? पुल बैक होगा। पुल बैक में लोग फँसेंगे। क्यों? क्योंकि पुल बैक में लोगों का जब दिमाग खराब होगा तो उनको ये समझ नहीं आएगा कि मार्केट नीचे जाना चाहती है या रिवर्स करना चाहती है। तो अगर उनको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है 85,000 के नीचे और वहाँ कहीं से रिवर्सल आने की कोशिश करता है, तो हम वहाँ पे जाके बाइंग कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट ज़ोन जो है गाइस 84,900 से लेके 84,800, रिस्की प्लेयर्स जो भी हैं वो 85,000 के नीचे ही जाते। 85,000 से 84,900 के ज़ोन पे चाहे तो कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इस टाइम पे एक परफेक्ट कॉल ऑप्शन हीरो ज़ीरो रहेगा 85,000 की कॉल ऑप्शन। और यहाँ पे अगर गाइस अगर हमको 60 से 70 रुपीज़ की मिलती है तो देयर आर हाई चांस कि इधर से टारगेट हमारा 200, 300 एंड 400 तक का रह सकता है। क्योंकि अगर मार्केट लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर जाएगी तो फर्स्ट टारगेट लास्ट डे हाई, जो कल का डे हाई मतलब आज जो डे हाई लगा वो, और इसके बाद टारगेट 84,300 का कहीं न कहीं 85,500 भी रह सकता है। ठीक है? तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड था गाइस, अगर आप देखोगे हमने यहीं पे आप लोगों को कॉल ऑप्शन पकड़ा दिया था, इधर ही सेम व्यू है गाइस, अगर आप देखोगे 59,000 का लेवल ये रहा। प्लस यहाँ पे तो अगर आप देखोगे एक प्रॉपर बियरिश बैट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद यहीं पे मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी और अब ट्रेड तो हमने यहीं पे दे दिया था। पैटर्न बाद में फॉर्म हुआ है। देखो पावर देखो गाइस पैटर्न की, ये 891 नहीं, थोड़ा बहुत नीचे 886, तो कहीं न कहीं यही लेवल है। ये देखो पीआरजेड की क्या पावर होती है, वहाँ से रिवर्सल लेता ही लेता है। अब यही चीज़ जो है वो आपकी निफ्टी में बन रही है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स बना, ए बना, बी बना, सी बना, डी बना। डी से क्या बोला था आपको, सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट। स्टॉप लॉस क्या होगा, एक्स पॉइंट। एक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मार्केट में बहुत शार्प अप मूव देखने को मिली। ठीक है, अब सेम चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बैंक निफ्टी में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये है आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम, और पिछली हफ्ते की अगर आप वीडियो याद होगी तो मैंने आपको बोला था ये हाई ब्रेक होगा तो डी पॉइंट का टारगेट होगा, डी से आप शॉर्ट करोगे। अब क्या हुआ है, बी पॉइंट का टारगेट नहीं आया। अब क्या होगा आपका एक्स पॉइंट का एसएल हिट, जैसे ही एसएल हिट होगा 26,100 का, सेम ऐसे ही ग्रीन ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और आप देख सकते हो सेम चीज कहाँ पे हुई है, बैंक निफ्टी में। तो ये जब पैटर्न फेल भी होता है तो भी कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पैटर्न जो है कहाँ पे जाके फेल हुआ था, ऑलमोस्ट इस लेवल पे जाके फेल हुआ था, और वहाँ से आप देख सकते हो जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो वहाँ पे क्या बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। तो गाइज़ अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में ये पैटर्न बन रहा था बहुत बढ़िया। यहाँ पे गाइज़ अगर आप देखोगे सेम वही हुआ है, डे लो ब्रेक हुआ, डे लो के बाद ही मार्केट ने वापस ऊपर आई है, तो मतलब यहाँ पे बिग प्लेयर घुसा है। इसलिए हमने आपको कॉल ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आके ट्रेड दिया था जब ये मूव आई थी और एक पुल बैक लगा था, तो हमने यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन दिया था 310 पे। ऑलमोस्ट 310 से आपको 480 तक का रिटर्न, 480 तक गया है 59,000 की कॉल ऑप्शन। अब गाइस यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 59,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, बहुत मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करने के बाद ही ऊपर गई है। जैसे कि अगर आप देखोगे 59,000 यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, फिर ब्रेक करने के बाद फिर से गिरी और अब फाइनली फिर से ब्रेक हो गया है। तो अब क्या करना है, 59,000 जो लेवल है वो आपका क्या बन के आ जाता है, सपोर्ट वाला एरिया बन के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी मार्केट एक करेक्ट करेगी तो आपको 59,000 लेवल का वेट करना है और वहीं कहीं से बाइंग करनी है। जितने लोग भी बाय करके बैठे हैं वो राउंड लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो रफली 59,000 से लेके 58,900 वाले जोन पे आप चाहो तो बाइंग के बारे में सोच सकते हो। यहाँ से जो टारगेट होगा वो वापस 59,200, 59,400 एंड 59,500 का रह सकता है। प्लस दूसरी चीज़, मैंने अभी तक आपको इसका कोई भी सेल का ट्रेड नहीं दिया, मैंने आपको बाइंग साइड का ट्रेड दिया। अगर कल मार्केट ब्रेक डाउन देने के बाद नेगेटिव ही सेंटीमेंट दिखाती रहेगी तो हम क्या करेंगे, वेट थोड़ी करेंगे, हम डाउन साइड में जाके ट्रेड करेंगे। तो वो जो ट्रेड है वो मैं अभी नहीं देख सकता, अभी नहीं जज कर सकता, वो आपको कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो से वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।